हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग एसएससी मैथ के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। ये हम लोगों का दूसरा सेट होगा। इस सेट में हम लोगों के जो क्वेश्चन रहते हैं वो सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल और एमटीएस के क्वेश्चन रहते हैं। और हम लोग इस सीरीज में जो है ना बिना पेन पेपर यूज किए हम लोग सॉल्व करना सीखते हैं कि कैसे हम लोग शॉर्टकट सॉल्व कर सकते हैं बिना पेन पेपर के। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। स्कूल के थैले और जूते के दाम 7:5 के अनुपात में है। स्कूल के थैले का दाम जूते के दाम से 200 रुपए अधिक है, तो थैले का दाम क्या होगा? थैले का दाम निकालना है आपको। तो हम लोग बिना पेन का इस्तेमाल किए हम लोग कैसे करेंगे? देखिए यहाँ पर आप देखेंगे कि ये थैले का दाम निकालना है, तो थैले का जो अनुपात है वो 7 रेशियो में है, 7 यूनिट है, तो 7 यूनिट। तो आपके जो थैले का दाम होगा वो हमेशा 7 का ही गुणा होगा, 7 का गुणा, 7 का मल्टीपल होगा। तो इस ऑप्शन में भी 7 का गुणा नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ है 7 का गुणा, यहाँ भी नहीं है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा। तो ये इसका आंसर बी ऑप्शन हो गया। हम लोग बिना जो है ना सॉल्व किए ही हम लोग समझ गए आंसर को। अब हम लोग इसको देखते हैं। 3/4 और 3/8 के बीच की परिमेय संख्या। तो इनके बीच की जो रेशनल नंबर निकालनी है, तो इनके रेशनल नंबर को आप जो है ना, आप बिना पेन पेपर यूज किए आप इन लोगों को ऑप्शन के ऊपर नजर दौड़ाएंगे तो आपको जो है ना सीधा सीधा दिख जाएगा कि इन दोनों के बीच में जो है ना यही गिनती आ रही है। अब हम बताते हैं कैसे आ रही है। अब इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको जब 4 से आप डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 0.75 आ जाएगा। और ये जो आ जाएगा इसको आप करेंगे तो 0.8 24 और 8 7 56, 3.7 समथिंग आएगा। अब हम लोग एक एक ऑप्शन को चेक कर देंगे अगर ना, तो इसको अगर जब आप करेंगे तो 7 से जब आप डिवाइड करेंगे 12 को, तो 7 एकम 7 और 7 7 49, 1.7 समथिंग कुछ आएगा। अब फिर आप अगर इसको करेंगे तो 2 दशमलव समथिंग आएगा। इसको आप करेंगे तो 1.963, तो 1.7 समथिंग ये भी आएगा। तो ये तीनों ऑप्शन इनसे इसकी रेंज से बाहर जा रहे हैं, इसकी रेंज से ये सब बाहर जा रहे हैं, 2.1 सब आ रहे हैं इसके रेंज से। इकलौता यही जो है ना इसके रेंज में आ रहा है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है आपके लिए। दो वृत्तों के व्यास एक वर्ग की भुजा है और एक वर्ग का विकर्ण है। तो छोटे वृत्त और बड़े वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। तो इसमें देखिए इस क्वेश्चन में जो कह रहा है कि ये जो है ना एक बड़े वृत्त का जो व्यास है वो ये वाली लाइन है। व्यास इसका जो है ना, व्यास की लेंथ अगर इसकी साइड अगर ए है तो इसके जो है ना व्यास हो जाएगा √2। ठीक। तो अगर छोटे वृत्त की अगर रेडियस अगर 1 है, वो ए है और इसकी √2 है, √2 ए है, तो 1 ये जो है निकल के आ जाएगा। मतलब छोटे वृत्त की त्रिज्या 1 हो जाएगी और बड़े वृत्त की त्रिज्या जो है ना, बड़े वृत्त की जो त्रिज्या हो जाएगी R2 √2 हो जाएगी। ठीक। ये इसका जो है ना मल्टीप्लाई अगर देखें ना तो यही है। ठीक। तो 1 तो अगर आपको अनुपात निकालना है तो इसका आप स्क्वायर करके इसका स्क्वायर करके आप अनुपात लगा लेंगे, आपका आंसर ये हो जाएगा। अब कैसे? देखिए बड़े वृत्त का अगर आप निकालेंगे तो पाई R1 स्क्वायर और पाई R2 स्क्वायर, तो पाई 1 स्क्वायर और पाई आप √2 का स्क्वायर जब करेंगे तो ये कट जाएगा, 1/2 ही आएगा। आप इसको ऐसे ही समझ सकते थे कि अगर यहाँ पर अगर इसका मल्टीप्लाई 1/2 बन रहा है तो आप जब उसका स्क्वायर करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। तो इसको ऐसे आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हाँ, अगला क्वेश्चन आप बिना पेन पेपर के आप इसको बहुत शॉर्टकट तरीके से सॉल्व कर सकते हैं इस फिगर को समझते हुए कि अगर केंद्रक यहाँ पर अगर जी है तो ए बी सी आपको निकालना है बी जी सी। मतलब जैसे अगर ये त्रिभुज है बी ए बी और सी है तो बी जी सी का निकालना है आपको। तो ये पूरा जो है ना ट्रायंगल है, 3 भाग में डिवाइड है।
तो इसको आप 3 भाग में अगर करेंगे, 3 टुकड़े अगर करेंगे जैसे त्रिभुज का हुआ है, तो 16-16 बट जाएगा, 16-16 और 16-3-48। आप इसे 1/1/3 कर देंगे, यही आंसर हो जाएगा। BGC का मान 16 हो जाएगा। ये हो गया आंसर इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस से है। ठीक है, इसमें जो आपका आंसर हो जाएगा वो आप देख रहे हैं 60 डिग्री दिया है, तो √3 का मल्टीपल होना चाहिए। तो आपका तो पहले यही आंसर कट गया, ये आंसर कट जाएगा। अब इन दोनों में से बचेगा, इन दोनों में से अब क्या बचेगा? अब पहले, अब आंसर ये होगा कि ये होगा। ठीक, तो आंसर जो है ना, जो आपका होगा वो ये होगा, ये होगा। ये कैसे होगा? अब हम बताते हैं कैसे होगा। आप भी जो है ना इस चीज को समझ जाएंगे, तो आप भी जो है ना डायरेक्ट आप लगा देंगे। देखिए, आपको निकालना है तार की लंबाई, मतलब इस ये जो त्रिभुज बन रहा है इसका कर्ण आपको निकालना है। ठीक, कर्ण आपको निकालना है। तो कर्ण बराबर क्या होता है? कर्ण बराबर होता है लंब गुणे कौशिक थीटा। कौशिक थीटा होता है। तो लंब आपका जो है ना कितना है? हाँ, लंब आपका ये है, इस त्रिभुज का जो लंब है ये आपका है। तो ये जो है ना लेंथ इसकी कितना हो जाएगी? अगर यहाँ से यहाँ तक का, अगर ये 24 है, ये पूरा खंभा जो है ना 24 सेंटीमीटर 24 मीटर है, तो यहाँ तक ये 24 हो जाएगा, ये भी 24 हो जाएगा, और यहाँ का जो है ना 12, यहाँ पर +12 आप कर देंगे, तो ये पूरा जो है ना दिया हुआ है कितना, पूरी लंबाई इसकी कितना दी हुई है क्वेश्चन में? 36 दी हुई है। तो 36 दी हुई है, तो इतना जो है ना निकल के आपका जो है ना 12 मिल जाएगा यहाँ से। तो लंब की लंबाई है 12, और इसका जो है ना cos 60 का जो वैल्यू हो जाएगी, यहाँ थीटा की वैल्यू आपको 60 दी हुई है, 60 डिग्री। तो cos 60 की वैल्यू जब आप रखेंगे तो 2/√3, 2/√3 हो जाएगा। तो आप इसको जो है ना अंडर रूट को हटाने के लिए आप √3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, √3 से आप भाग भी दे दीजिए। ठीक, ये कट सकता है। तो ये जो आप जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 12 दूना 24, 24 √3, और नीचे 3 हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 8 है 24। ठीक, 8 √3 हो जाएगा आपकी वैल्यू। तो हमने सॉल्व करके भी बता दिया और हमने ओरली भी बता दिया था। अगर आप इस चीज को समझते हैं तो डायरेक्ट जो है ना आप कर सकते थे। आप कैसे कर सकते थे? आप ये जानते हैं कि छोटा खंभा जो है ना 24 मीटर है, और ये 36 मीटर है, तो बाकी बचा जो जो जितना बच रहा है ना, वही इसका जो है ना लंब हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। ठीक, 12 मीटर हो जाएगा लंब, और आप जो है ना फिर उससे जो है ना इसी पर रख करके आप माइंड में कैलकुलेट करके इसका आंसर निकाल सकते। चलिए आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाँ, अगला क्वेश्चन है ज्योमेट्री का। एक वृत्त पर 4 बिंदु हैं, 4 बिंदु हम लोग बना देते हैं, ए बी, ये है सी, और ये यहाँ पे है आपका डी। तो क्वेश्चन में कह रहा है बी ई सी, जो ए सी और बी डी जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, पॉइंट है ई। तो बी ई सी जो है ना 130 दिया हुआ है। अब ई सी डी आपका दिया हुआ है 20। ठीक, ये हो गया आपका जो है ना आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। अब आपको निकालना क्या है? आपको ये वाला एंगल निकालना है। अब ये आप क्वेश्चन आपका हो गया, अब आपको एंगल निकालना है। अब आप डायरेक्ट कैसे लगाएंगे? आपको एक चीज, अगर आपको कॉन्सेप्ट अगर पता होगा कि कॉमन बेस जो है ना जिस पे होता है तो बराबर एंगल होते हैं, तो आप सीधा सीधा आप इसको ये मार देंगे। ठीक, अब वो कैसे होगा हम आपको बता रहे हैं। आपने ये चीज जानते होंगे कि ऐसे अगर कोई होता है, कोई अगर एक ही कॉमन बेस है, ऐसे कोण बना हुआ है, और उसी बेस पर एक दूसरा कोण है, तो ये कोण और ये कोण हमेशा बराबर होते हैं। तो जब ये कोण 20 डिग्री है, तो यहाँ पर इसी लाइन पर जो है ना, जैसे ये लाइन है, कोई बेस बना हुआ है, तो इसी लाइन के ऊपर ये भी कोण है, इसी लाइन के ऊपर ये भी कोण है, तो ये भी बराबर ही हो जाएगा। अब दूसरा चीज, इस लाइन पे अगर कोई एक लाइन जाती है और उस पे अगर ये आपका 130 डिग्री अगर दिया है, तो ये कितना हो जाएगा? ये आपका डेफिनेटली 50 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर ये आपका जो है ना 50 डिग्री हो जाएगा। तो 50 20 70 हो गया। अब यहाँ पर कितने की जरूरत है? जो 110 इसको 180 बना दे कोण को।
यहाँ पर अगर 110 अगर है तभी ये आपका जो है ना टोटल 180 डिग्री होगा। हो गया आपका आंसर। आपको एक त्रिभुज के सभी कोणों का सम कितना होता है? 180 होता है। तो आपको जो है ना 20 और 50 जो है ना मिल गया, तो आप तीसरे को आराम से निकाल सकते हैं जोड़ करके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हाँ, तो हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। एक त्रिभुज POR का परिकेंद्र, ये से आप PQR कर लीजिए। PQR का परिकेंद्र O है। ठीक, परिकेंद्र यहाँ पर है O है। QOR ये आपका 110 डिग्री दिया हुआ, ये इतना कोण, ये 110 डिग्री है। और आगे क्या दिया हुआ? OP यहाँ पर होगा और ये Q होगा, ये आपका R होगा। तो OPR दिया है 25 डिग्री। तो ये अगर 25 डिग्री है तो आपका जो है ना ये त्रिज्या ही है ना, ये भी त्रिज्या है, ये भी बराबर है। तो समद्विबाहु त्रिभुज बनेगा। जो दोनों त्रिज्या बराबर हैं तो समद्विबाहु त्रिभुज बनेगा, तो ये भी 25 डिग्री निकल के आ जाएगा। अब हम लोग इस त्रिभुज में बात करते हैं, इस त्रिभुज की बात करते हैं। इस त्रिभुज में हम लोग देखते हैं, तो ये आपका जो है ना, जैसे ये त्रिभुज आपका जो है ना, हम यहाँ बाहर ले लेते हैं। ये आपका त्रिभुज है QR और ये OQR को ले लेते हैं। ये आपका दिया हुआ है 110 डिग्री और ये जो है ना भुजा त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, ये बराबर है। तो ये कोण आपके जो है ना बराबर ही होंगे। ये कोण बराबर होंगे तो बराबर ये कितना कितना होंगे, तो ये 180 पूरे का सम बन जाएगा। यहाँ पर जरूरत कितने की है 180 होने के लिए? 70 डिग्री का। तो ये 35 होंगे तभी ये 70 बनाएंगे, 35। तो ये आपका जो कोण हो जाएगा ये 35 डिग्री हो जाएगा और ये भी 35 डिग्री हो जाएगा। अब क्वेश्चन आप में पूछा क्या है? QPR मतलब QPR, ये वाला पूरा कोण पूछा है। तो आपका जो ये कोण हो जाएगा वो 25 और 35 मिला के हो जाएगा 60 डिग्री। आपका ये आंसर हो गया 60 डिग्री। ठीक है, तो आपको पहले क्या करना है कि ये भी एक देखिए समद्विबाहु त्रिभुज, ये भी समद्विबाहु त्रिभुज बन रहा है। तो ये कोण जो है ना, अगर इतना दिया हुआ है तो समद्विबाहु त्रिभुज कोण के मुताबिक ये भी बराबर होगा। यहाँ पर अगर समद्विबाहु त्रिभुज ये बन रहा है, ये वाला, ये दोनों साइड अगर बराबर है तो आपका ये कोण बराबर होगा। तो ये कोण बराबर होगा तो आप डेफिनेटली आप निकाल लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 60 डिग्री। तो ये इसी के साथ ही ये सेट कंप्लीट होता है। अगर आपको जो है ना ट्रिक अगर अच्छी लगे हैं तो चैनल को सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।